जब हम तिरंगे को हाथ में पकड़ते हैं तो सचमुच एक नए जज्बात और एक देश प्रेम जो है हमारे अंदर आता है। मंडलों में जाके कार्यशाला आयोजित करेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा की आज कार्यशाला आयोजित की गई है। वो आज के युवाओं को उसके बारे में जानकारी देना कि क्या क्या घटना घटी थी, क्या क्या तकलीफ भोगे थे। अभियान फिर शुरू होने वाला है और भिलाई भाजपा में आज इसकी कार्यशाला रखी गई। तमाम तरह के जितने भी अभियान होते हैं, भिलाई भाजपा का अपना एक अलग काम करने का स्टाइल होता है। जिस तरीके से हर बार भिलाई भाजपा की अपनी अलग पहचान होती है पूरे प्रदेश संगठन में, कि चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे तरह का जो भी टारगेट दिए जाता है। जब फिर एक बार तिरंगा यात्रा है, रिकेश जी साथ में है, और किस तरीके से अभियान इस बार फिर शुरू हो रहा है और खासकर जिस तरह शक्ति केंद्रों में संगोष्ठी और छोटे बच्चों और किशोरों को इसमें टारगेट करना है कि हमको उनको समझाना है तिरंगे का क्या महत्व, आज़ादी का क्या महत्व। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने बलिदान देकर कैसे देश को आज़ाद दिलाया था। और इसकी जो जब हम तिरंगे को हाथ में पकड़ते हैं तो सचमुच एक नए जज्बात और एक देश प्रेम जो है हमारे अंदर आता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मंडल और बूथ और शक्ति केंद्र तक हर घर पे तिरंगा लगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर का अभिवादन हो और देश प्रेम की एक अलग जगह। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो इस अभियान को देखते हुए हर घर तिरंगा यात्रा की आज कार्यशाला आयोजित की गई है। तो यहाँ पे भिलाई जिले में किस तरीके से कितने तिरंगे घर घर पहुंचेंगे या फिर किस तरह सेल्फ मोटिवेट करने का किस तरीके का अभियान? इसमें सेल्फ मोटिवेट भी अपने घर में खुद खरीद के लगाना चाहिए तिरंगा, और जो नहीं कर सकते उसके लिए बूथ वाइज हम 50-50 जो है तिरंगा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये अभियान में तेजी जो है हम ला रहे हैं और मेरे जन्म दिवस पे भी मेरा प्रयास रहेगा कि सभी को एक एक तिरंगा जो है रिटर्न गिफ्ट के रूप में दें, ताकि जो है अपने घर पे जो है वो तिरंगा लगा सके। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विधायक जी बहुत अच्छी बात थी कि जन्म दिवस पर रिटर्न गिफ्ट के रूप में वो तिरंगा देंगे सबको, ताकि वो घर का तिरंगा लगा सके। और इस कार्यशाला के जो प्रभारी हम उनसे भी जुड़ते हैं। आप आज पहुंचे हैं भिलाई जिला की कार्यशाला के लिए, किस तरीके से ये अभियान पूरा होने जा रहा है और यूथ और महिलाओं को आपने खासकर इसमें सहभागिता के लिए चुना है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी 2014 से प्रत्येक वर्ष जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में हर घर में तिरंगा लगेगा और हर जिले और मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकलेगा। इसकी जो है आज भिलाई जिले की योजना बैठक थी और जिस प्रकार से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को और जो जिले के संगठन है उसके सहयोग से पूरे जिले में हजारों लोगों का और मंडल स्तर पर सैकड़ों लोगों के जन भावनाओं से और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के ये तिरंगा यात्रा निकलेगा और जो आने वाली नई पीढ़ी है उनमें राष्ट्रीयता की भावना आए, ये उद्देश्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे गांव स्तर पर जो है पूरे प्रदेश में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। स्तर पर कैसे तैयारी होगी, कैसे बूथ स्तर पर काम होगा, सब कुछ होगा, वो सारा कुछ हम जानते हैं विजय जी से। अभी कार्यशाला हुई है, अब आप लोगों की प्लानिंग कैसी है? कल प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई थी, उसी के तहत आज जिले स्तर पर कार्यशाला की गई है और 7 और 8 को इसी तरह हम मंडलों में जाके कार्यशाला आयोजित करेंगे पूरे 13 मंडलों में। उसके बाद 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पूरे 13 मंडलों में हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, शक्ति केंद्र स्तर तक जाएंगे उसमें। और 14 तारीख को विभीषिका दिवस है, जब भारत और पाकिस्तान जिस दिन अलग हुआ था उस दिन का जो विभत्स रूप था, वो आज के युवाओं को उसके बारे में जानकारी देना कि क्या क्या घटना घटी थी, क्या क्या तकलीफ भोगे थे। आज भी बहुत सारे परिवार भिलाई में भी निवास रहते हैं, उनको बुलाया जाता है। जैसे हमने पिछले लास्ट टाइम अयप्पा मंदिर सेक्टर 2 में किया था 14 अगस्त को, और उस समय करीबन 7 से 8 परिवार के लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि उस दौरान कितनी पीड़ा, जो हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ के घर परिवार वालों के लोगों को छोड़ के आना पड़ा था, और दर्द क्या होता है। आज की युवा पीढ़ी को हम विभीषिका दिवस के रूप में 14 तारीख को बता के फिर 15 तारीख को पूरा देश में जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी तरह फिर वो करें। आपने अभी सभी को जिम्मेदारियां भी दी हैं, अलग अलग प्रभारी जाएंगे और किस तरीके से ये पूरी कितने तारीख तक पूरा कंप्लीट करना है पूरी कार्यशाला? जी, ये हमारे पार्टी की कार्य योजना है और उस कार्य योजना के जैसे आज जिले के कार्यशाला हुई, ठीक उसी तरह से
7 और 8 तारीख के दोनों दिवस में मंडल स्तरीय कार्यशाला संपन्न करना है और उसके निमित्त हमने प्रभारी नियुक्त किया है। उस प्रभारी के जा करके संपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे कि हमारा मिशन है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ऐसे इस विषय को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं उसमें राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हो, इस भाव को लेकर के तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। बिल्कुल, तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो पूरा होना है और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे भी साथ में। आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप किस तरीके से अभियान को करेंगे? जी, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि सत्ता के साथ ही संगठन का भी दायित्व मुझे मिला है। इस बार तिरंगा यात्रा कार्यशाला में सह संयोजक का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाऊंगी। और साथ ही साथ हर वर्ष की भांति भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा कार्यशाला निकालती है, जिसमें पूरे मंडल स्तर में भी निकलेगा तिरंगा यात्रा। तो ये बहुत ही सुंदर पहल है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं कि हमारा देश उल्लेखनीय रूप से विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पे पहुंच चुका है, तो हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकलेगी। बिल्कुल, देखिए भव्य तिरंगा यात्रा होने वाली है भिलाई में और एक बार फिर भिलाई में आपको बिल्कुल देशभक्ति की वो अलग छटा नजर आएगी, जिस तरीके से मोदी जी का जो अभियान है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और उस अभियान के तहत अब भाजपा ने कमर कस ली है कि अब वो हर घर तक तिरंगा पहुंचाएगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।